मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बउआ लोग। तो हम लोग देख रहे हैं बउआ लोग, है ना, आपदा प्रबंधन, जिसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 चलेंगे बउआ लोग। चैप्टर नंबर 2 है ना, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जिसमें हम लोग बाढ़ और सुखाड़ के बारे में जानेंगे। बाढ़ और सुखाड़ के, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे बउआ लोग, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। तो हम बउआ लोग आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर में आपको 24, है ना, यानी 24 क्वेश्चन है बउआ लोग, है ना। 24 यानी 24 क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि पहले आप खुद से जवाब दीजिए। पहले आप खुद से जवाब दीजिए, आप कितना सही बना पाते हैं, है ना। इससे यह होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, साथ साथ में आप टेस्ट भी, है ना, आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आप कितना, अब तक के आपको पास कितना जानकारी है ना। और बउआ लोग, जो भी आपको नंबर आए टेस्ट में, है ना, तो आपको उसको कमेंट में बताना है बउआ लोग कि आपने कितना सही जवाब दिया है कि नहीं। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा, है कि नहीं, मज़ेदार चीज़। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बउआ लोग। तो चलिए शुरू करते हैं ना। चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा बउआ लोग। कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, कृषि सुखाड़ होता है। ध्यान से देखिएगा बउआ लोग। कहता है कृषि सुखाड़ होता है। तो कैसे होता है कृषि सुखाड़? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बउआ लोग। जल के अभाव में, जल के अभाव में, जल के कमी के कारण नहीं ना कृषि सुखाड़ होता है। अगर जल उसको सही से मिलेगा तो कृषि सुखाड़ होगा? सुखाड़ होगा? नहीं होगा। तो जल के अभाव में होता है कृषि सुखाड़, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बउआ लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सुखाड़ या सूखे के लिए उत्तरदायी कारण या कारक है, क्या है बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? यानी सुखाड़ यानी सूखे के लिए उत्तरदायी कारण या कारक है, क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, जल या वर्षा की कमी। जल या वर्षा की कमी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बउआ लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, देखिए यहाँ तो हमको तो सभी लग रहा है। देखिए कहता है ऑप्शन ए में, जल की अधिकता, जल की अधिकता के कारण भी बाढ़ आता है। वर्षा की अधिकता के कारण भी बाढ़ आता है ना। नदी की तली में, है ना, अवसाद का जमाव, है ना, नदी के तली में अवसाद का जमाव होने से भी क्या हो जाता है? बाढ़ हो जाता, बाढ़ आ जाता है। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा सही बउआ लोग, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, बताइए कौन सा देश है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश बउआ लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कहता है बिहार में कौन बाढ़, है ना, प्रवण क्षेत्र है? बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? या फिर कह सकते हैं हम, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बउआ लोग, उत्तर बिहार, उत्तर बिहार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बउआ लोग। कहता बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा, है ना, प्रवण है? बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, है ना, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता। कहता आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा कौन सा? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक तो स्थानीय प्रशासन भी लग रहा है,
है ना, स्वयं सेवी संगठन भी लग रहा है, गांव और मोहल्ले के लोग भी लग रहा है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बगवा लोग, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बगवा लोग ध्यान से। कहता सुखाड़ या सूखा किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ या सूखा किस प्रकार की आपदा है? इसको कह सकते हैं, कौन सा आंसर सही होगा बगवा लोग? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राकृतिक आपदा, है ना, प्राकृतिक आपदा। चलिए बगवा क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा, है ना, प्राकृतिक आपदा है बगवा लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बगवा लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बोलो, कहता है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो किसको सबसे ज़्यादा हानि होता है बोलो? तो देखिए यहाँ पे फसलों को भी सबसे ज़्यादा हानि होती है, भवनों को भी हानि होती है, पशुओं को भी हानि होती है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बगलो, कहता सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, तो क्या है बगलो इसका सही तरीका? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, वर्षा जल संग्रह करना। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है हमारा वर्षा जल संग्रह करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बगवा लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है बगवा लोग, बाढ़। क्या है? बाढ़, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कहता है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बगवा लोग, सतलज, है ना, सतलज नदी पे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर। कौन है बगवा लोग? दामोदर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी पे बगवा लोग। किस नदी पर है? कोसी नदी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है कि बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 38 जिलों में, है ना, 38 जिलों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात है बगवा लोग, है ना, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ग्रस्त होने की आशंका है? निम्न में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ग्रस्त होने की आशंका है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु में बगवा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कहता है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सागर, है ना, गोविंद सागर।
चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे। कैसे बगलो? धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 21 देखते हैं बगलो। देखिए 21 क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4000 वर्ग फीट। 4000 वर्ग फीट है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बोलो, कहता है बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है बगलो हमारा ऑप्शन नंबर बी, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कहता है नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है ना? वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, बादल है ना आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। बादल आकर्षित होते हैं और बादल की संभावना बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बगलो, है ना, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कहता आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो इसका सही ऑप्शन है बगलो हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल टावरों तथा है ना ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, ऑप्शन नंबर ए बगलो। तो ये था आज का हमारा 24 यानी 24 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। अब आप कमेंट करके बताइए बगलो कि आपने कितना सही बनाया, आपने कितना सही बनाया, है ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा बगलो। और बगलो वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगलो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।